प्रयोजनमूलक हिंदी में भाषा कंप्यूटिंग अर्थात कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर की भाषा के अंतर्गत सबसे पहले हम लेते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में कार्य करने से पहले आइए वर्ड प्रोसेसिंग से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं को हम समझ लें, उनकी जानकारी ले लें और उनके प्रोग्रामों में क्या पाए जाते हैं। तो टेक्स्ट टाइपिंग और डिलीटिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में टाइपिंग एरिया के अंतर्गत टेक्स्ट को टाइपिंग किया जाता है। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर मॉनिटर पर माउस को टाइपिंग एरिया में क्लिक करना होता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट कर्सर दिखाई देगा। इस कर्सर को आप अपने डॉक्यूमेंट में कर्सर मूवमेंट कीज के द्वारा घुमा सकते हैं और कर्सर को उस स्थान पर ला सकते हैं जहां वह टेक्स्ट को टाइप करना है। नए डॉक्यूमेंट में कर्सर डॉक्यूमेंट में पहली लाइन के पहले कॉलम में यह स्थित होगा। जब आप टाइप राइटर से टाइप करते हैं तो आपके टाइपिंग में गलतियां हो जाती है और हो सकता है कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट दोबारा से टाइप करना पड़ता है। कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप ऐसी गलतियों को स्क्रीन पर ही सुधार सकते हैं। आप दो टेक्स्ट अक्षरों के बीच में आसानी से एक नए कैरेक्टर, वाक्य आदि को प्रविष्ट करा सकते हैं। इसके लिए पहले मौजूद टेक्स्ट अक्षरों के बीच में आपको कर्सर को लाना होता है और नए टेक्स्ट को टाइप करना होता है। नए टेक्स्ट को शामिल होने पर उसके आसपास के शब्द स्वयं ही व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी टेक्स्ट को डिलीट करते हैं तो उसके आसपास के शब्द खाली स्थान को भर देते हैं। टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए कर्सर की टेक्स्ट को बाईं ओर रखें और कीबोर्ड की अर्थात डिलीट की को दबाएं। कर्सर के दाईं ओर का एक अक्षर डिलीट हो जाएगा। इस कार्य को बैक स्पेस की को दबाकर भी किया जा सकता है। इसके लिए कर्सर को अक्षर के दाईं ओर रखना होगा और बैक स्पेस की को दबाना होगा। इसे कर्सर के बाईं ओर का एक अक्षर डिलीट हो जाता है। अगली बात है टेक्स्ट ब्लॉक को चुनना। वर्ड प्रोसेसिंग में टेक्स्ट के किसी भी प्रकार के संपादन में फॉर्मेटिंग करने से पहले उस टेक्स्ट को चुनना आवश्यक होता है। फॉर्मेटिंग और संपादन से संबंधित सभी कमांड्स केवल चुने हुए टेक्स्ट पर लागू होती है। टेक्स्ट को चुनने के लिए आप माउस की क्लिक एंड ड्रैग पद्धति या कीबोर्ड की एरो कीज का प्रयोग कर सकते हैं। चुने हुए टेक्स्ट को टेक्स्ट ब्लॉक कहा जाता है। चुना हुआ टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। टेक्स्ट को चुनने के विभिन्न उपाय हैं। माउस के द्वारा टेक्स्ट का चुनाव करने की विधि। एक अक्षर को चुनने के लिए माउस पॉइंटर को उस अक्षर के दाईं ओर
या बाईं ओर लाएं और बाएं माउस बटन को क्लिक करें। ट्विस्ट कर्सर उस स्थान पर आएगा, माउस बटन को दबाएं और माउस बटन को दबा कर रखें। माउस को बाईं ओर ड्रैग करें, अक्षर चुना जाएगा और हाईलाइट हो जाएगा। माउस बटन को छोड़ दें। एक से अधिक अक्षरों के क्रम को चुनना उपरोक्त उपाय को करें और माउस को तब तक ड्रैग करें तब तक कि इच्छित सभी अक्षर शब्द चुन नहीं लिए जाते। यदि माउस पॉइंटर स्क्रीन से बाहर जाता है तो डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करने लगता है। शब्द को चुनने के लिए जिस शब्द को चुनना हो उस पर माउस पॉइंटर को लाएं और बाएं माउस को जल्दी जल्दी दबाएं, शब्द चुन लिए जाएगा। एक लाइन को चुनने के लिए जिस लाइन को चुनना हो उस पर माउस पॉइंटर सिलेक्शन बार में लाएं और बाएं माउस बटन को दबाएं। बाईं ओर की पूरी लाइन चुन ली जाएगी। सिलेक्शन बार डॉक्यूमेंट विंडो के बाएं किनारे में नीचे की ओर जाती हुई एक अदृश्य पट्टी होती है। वर्तमान में यह सुविधा केवल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम में ही उपलब्ध है। पूरे वाक्य को चुनने के लिए माउस पॉइंटर में किसी भी स्थान पर रखे की को दबाकर कंट्रोल की को दबाकर रखते हुए बाएं माउस बटन को दबाएं। पूरा एक वाक्य चुन लिया जाएगा। इस प्रकार इस क्रम में अगले वाक्य को चुनने के लिए माउस को आगे की ओर ड्रैग करें। पूरे पैराग्राफ को चुनने के लिए माउस पॉइंटर को पैराग्राफ में किसी भी स्थान पर रखें। बाएं माउस बटन को जल्दी जल्दी 3 बार दबाएं। ट्रिपल क्लिक पूरा एक पैराग्राफ चुन लिया जाएगा। सिलेक्शन बार की सहायता से पैराग्राफ को चुनने के लिए माउस पॉइंटर को सिलेक्शन बार में लाएं और जिस पैराग्राफ को चुनने हैं उसके सामने माउस के बाएं बटन को जल्दी से 2 बार क्लिक करें। पॉइंटर के सामने दाईं ओर का पैराग्राफ चुन लिया जाता है। पूरे डॉक्यूमेंट्स को चुनने के लिए माउस पॉइंटर को सिलेक्शन बार में लाएं और कंट्रोल की को दबाकर रखें। बाएं बटन को दबाएं। पूरा डॉक्यूमेंट हाईलाइट हो जाएगा, जो इस प्रकार का सूचक है कि पूरा डॉक्यूमेंट चुन लिया गया है। पूरे डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए आप वर्ड के एडिट मेनू में विकल्प सेलेक्ट ऑल पर माउस पॉइंटर को लाकर बाएं माउस बटन को क्लिक करें। ग्राफिक और अन्य ऑब्जेक्टों को चुनने के लिए
माउस पॉइंटर को उस ग्राफिक या ऑब्जेक्ट के ऊपर दाईं ओर बाएं माउस बटन को दबाएं। चुने हुए ग्राफिक ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक बॉर्डर बन जाएगा जिससे 8 हैंडल होंगे। कीबोर्ड के द्वारा टेस्ट